वेलकम टू सिटी क्लासेस। शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में ये हमारा 10th लेक्चर है। इसमें हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप का इशू दो जगह पे डिस्कस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल्स 5 to 11 में और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। आर्टिकल्स 5 to 8 हमें ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन इंडिया का सिटीजन बना और कौन नहीं। सिटीजनशिप एक्ट हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के बाद सिटीजनशिप को किस तरह से एक्वायर किया जा सकता है और किस तरह से लूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सिटीजनशिप को एक्वायर करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप को एक्वायर करने का फर्स्ट मेथड है बाय बर्थ। ये उन लोगों पे अप्लाई होता है जिनका बर्थ इंडिया में हुआ है। वो लोग जिनका बर्थ 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है, उन्हें बाय बर्थ इंडियन सिटीजन माना जाएगा। उनके पेरेंट्स की नेशनैलिटी इस केस में मैटर नहीं करती। वो लोग जिनका बर्थ 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है, उन्हें बाय बर्थ इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा अगर उनके पेरेंट्स में से कोई एक उसके बर्थ के टाइम पे इंडियन सिटीजन था। वो लोग जिनका बर्थ 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें बाय बर्थ इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा अगर उसके बर्थ के टाइम पे उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे या दोनों में से एक इंडियन सिटीजन था और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं था। बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे जिनका बर्थ इंडिया में हुआ है, वो बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते। इसी तरह से एनिमी एलियंस, अगर उनके बच्चों का बर्थ इंडिया में हुआ है तो वो भी बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते। सिटीजनशिप एक्वायर करने का दूसरा मेथड है बाय डिसेंट। ये उन लोगों पे अप्लाई होता है जिनका बर्थ इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन जिनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं। वो लोग जिनका बर्थ 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 92 के बीच में हुआ है, उन्हें बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा अगर उनके बर्थ के टाइम पे उनके फादर इंडियन सिटीजन थे। वो लोग जिनका बर्थ 10 दिसंबर 92 के बाद हुआ है, उन्हें बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा अगर उनके बर्थ के टाइम पे उनके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन था लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद वो लोग जिनका बर्थ इंडिया के बाहर हुआ है, उन्हें बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा अगर उनके बर्थ के एक साल के अंदर उनका बर्थ इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर्ड करवाया हो। सिटीजनशिप एक्वायर करने का थर्ड मेथड है बाय रजिस्ट्रेशन। ये उन लोगों पे अप्लाई होता है जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो अभी प्रेजेंटली किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन हैं। तो गवर्नमेंट बाय रजिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट मेथड इज़ बाय नेचुरलाइजेशन। ये मेथड फॉरेनर्स पे अप्लाई होता है जो इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं। तो गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन इशू करके ऐसे लोगों को इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन इन लोगों को कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी होंगी। जो लोग बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हैं, उनको सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन देने से पहले 15 सालों में से कम 12 साल इंडिया में रहना होगा। सेकेंडली, वो किसी ऐसे कंट्री के सिटीजन नहीं हैं जिस कंट्री में इंडिया को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप प्रोवाइड ना की जाती हो। उन्हें अपनी प्रेजेंट सिटीजनशिप रिनाउंस करनी होगी। उनका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। उनको 8th शेड्यूल में मेंशन्ड किसी भी एक लैंग्वेज की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और वो इंडिया में रहने के लिए इंटरेस्टेड हों। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट इन कंडीशंस को रिलैक्स कर सकती है या फिर टोटली वेव ऑफ कर सकती है। वो लोग जिन्होंने साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर वगैरह में डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड की है, उनके लिए इन कंडीशंस को रिलैक्स या फिर वेव ऑफ किया जा सकता है। सिटीजनशिप एक्वायर करने का लास्ट मेथड है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी।
अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनता है तो उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और नोटिफाइड डेट के बाद उन सभी लोगों को इंडियन सिटीजन माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप को लूज़ कैसे किया जा सकता है। पहला मेथड है बाय रिनंसिएशन। कोई भी इंडियन सिटीजन जो 18 साल का है वो एक डेक्लेरेशन के थ्रू अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर सकता है। ऐसे लोगों के जो माइनर चाइल्ड हैं उनकी इंडियन सिटीजनशिप भी लॉस हो जाएगी, लेकिन ऐसे बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकते हैं। सिटीजनशिप लॉस करने का दूसरा मेथड है बाय टर्मिनेशन। अगर कोई इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। लास्ट मेथड इज़ बाय डेप्रीवेशन। कुछ स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट सिटीजन की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकती है। अभी देखते हैं कौन से केसेस हैं। अगर किसी ने फ्रॉड से सिटीजनशिप ऑब्टेन की है, अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी शो की है, अगर किसी ने वॉर के दौरान एनिमी से ट्रेड या कम्युनिकेट किया है, या फिर कोई इंडियन सिटीजन अगर लगातार 7 साल इंडिया से बाहर रहता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। तो इन सभी केसेस में गवर्नमेंट सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी। अब लास्ट कंडीशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से ऑब्टेन की है। ऐसे लोग अगर सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 साल के अंदर किसी दूसरे कंट्री में कम से कम 2 साल के लिए जेल में बंद हो जाते हैं तो उन लोगों की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।